अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, मुल्क में बयानबाजी का सिलसिला उरूज पर है। सियासी जमातों के एक दूसरे के खिलाफ जलसे भी शुरू हैं। इमरान खान के खिलाफ एक मुबैना ऑडियो भी गर्दिश कर रही है। ऑडियो में क्या है वो भी नाज़रीन आपसे शेयर करेंगे। इसी ऑडियो पर शहबाज शरीफ ने भी रद्द अमल दिया है कि इमरान खान ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मानसेरा में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनीगाला की बजाय पेशावर में क्यों बैठे हो। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझको सौंपी है। इसी के साथ ही नाज़रीन, फवाद चौधरी ने भी तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंची। डॉक्टर आमिर लियाकत ने इमरान खान को इंतबा कर दिया। आमिर लियाकत ने अपने पैगाम में कहा कि तुमने मेरा घर तोड़ा, बचोगे तुम भी नहीं। नाजरीन, साथ ही साथ आपको बताएं, मोहब्बत हो तो ऐसी कि एक शख्स नवाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार 6 लाख का टिकट लेकर बावरपुर जस्से में पहुंचा। नाजरीन, आपको एक महंगी तरीन मछली की तफसील भी बताएंगे साथ साथ, जो 1,35,80,000 रुपए में फरोख्त हुई। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि इंसानों के बाद परिंदे भी पिज्जा खाने लगे हैं। आपसे एक दिलचस्प वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें एक परिंदा खातून का पिज्जा उठाकर रफू चक्कर हो गया। खातून की कोशिश के बावजूद परिंदा पिज्जा ले उड़ा। नाज़रीन, इसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे आज की सियासी सूरत हाल पर। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता, यू टर्न लेकर बनीगाला नहीं पहुंचता। इमरान खान ने नाअहली से पाकिस्तान के सीने पर जख्म लगाए। इसका सारा बयानिया 2 नंबर है। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी। जिन पैसों से स्कूल कॉलेज बनने चाहिए थे वो वसाइल नाकाम इंतशार में झोंके गए। इमरान खान का मकसद फितना और इंतशार था। इमरान खान जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर आया वो KPK हुकूमत का था। फरागोगी ने भी खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। धरने में इस्तेमाल गाड़ियाँ KP और GB हुकूमत की नंबर प्लेट वाली थी। वो करें जिन्हें लेकर चढ़ाई के लिए आया वो KPK की अवाम के टैक्स की थी। क्रेनें इसलिए वापस हो गयी कि अवाम तो धरने में आए नहीं। नायब सदर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने लोगों को धरने का बताया लेकिन सुबह फरार हो गया। कौम के बच्चे सड़कों पर मरने के लिए और इसके बच्चे लंदन की ठंडी हवा में बैठे थे। कौम के गरीब बच्चे सड़कों पर लू के थप्पड़ खाते रहे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दहाइयां भी जाया कर दी जाएं? फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि लोगों के गुस्से को कम न समझे, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ हकसार को दी है। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन का ऐलान न होने की सूरत में दोबारा इस्लामाबाद की कॉल पर रद्द अमल का इजहार करते हुए विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि आप आए तो सही, मैं देख लूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ हकसार को दी है। उनका कहना था कि किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसाद में दुम दबाकर भाग गया। विफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि महंगाई तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नतें तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आ गया है। सामने आने वाली मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज के अस्सलाम वालेकुम सर और आसिफ जरदारी के वालेकुम अस्सलाम खैरियत से गुफ्तगू का आगाज हुआ। मलिक रियाज ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर बस बताना था कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बातें आपसे करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी टाइकून ने आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि मसालिहत करवा दें। मलिक रियाज ने ये भी कहा है कि आज तो इसने बहुत
मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने जवाब दिया कि अब इम्पॉसिबल है ना। इस पर मलिक रियाज आखिरी जुमला ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, बस आपके सामने बात रख दी। इस हवाले से शहबाज गिल का बयान भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो मुबैना ऑडियो में इमरान खान से मंसूब जुमलों में कोई हकीकत नहीं है। अब इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर रद्द अमल का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि सामने आने वाली ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफकत और दौरे मयार को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने दावे के बरक्स इमरान खान खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगता रहा। तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश का झूठा बयानिया बनाया गया। इनके तमाम झूठ बेनकाब हो गए। दूसरी जानिब आपको बताएं, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मफाहमत से मुतालिक मलिक रियाज की ऑडियो टेप लीक होने पर आमिर लियाकत ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मेरा घर तोड़ने वाले बचोगे नहीं तुम। टीवी मेजबान आमिर लियाकत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में इमरान खान को मुखातिब करते हुए तंज किया कि वो आसिफ अली जरदारी से मफाहमत के लिफ्ट मांग रहे हैं और साथ ही माजी के एक मशहूर गाने के बोल लिखे कि मुझको भी लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। आमिर लियाकत ने लिखा कि इमरान खान तुमने मेरा घर तोड़ा है दोस्त, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं। जल्द बुशरा बेगम तुम्हें छूट जाएंगी। सब पता चल गया है कि तुमने किसके जरिए कितनी रकम मुल्क से बाहर भेजी। बस अपनी हमायत में टिकटॉक वीडियोस बनवाने की गलती कर बैठे। दुआ करता हूँ कि तुम इलेक्शन कभी न जीतो। दूसरी जानिब आपको बताएं, एक मछली ने माहीगीर को करोड़पति बना दिया। बलोचिस्तान के जिला गवादर की तहसील जेवानी में क्रॉकर मछली 1,35,80,000 रुपए में फरोख्त हुई। तफसीलात के मुताबिक जेवानी समेत साहिल बलोचिस्तान में अब तक सबसे ज्यादा कीमती मछली फरोख्त हुई है। जेवानी पाकिस्तान और ईरान की सरहद माहीगीर बस्ती है। क्रॉकर की कीमत दरअसल इसके एयर ब्लड्स की वजह से है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती है। इस मछली का एयर ब्लडर तिबी इस्तेमाल में आता है। चीन, जापान और यूरोप में इसकी मांग है। इस मछली का एयर ब्लडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा के दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखुसूस दिल की ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपके साथ एक इंटरेस्टिंग खबर शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इंसानों के बाद परिंदे भी पिज्जा खाने लगे हैं। आपसे एक दिलचस्प वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें एक परिंदा खातून का पिज्जा उठाकर रफू चक्कर हो गया। खातून की कोशिश के बावजूद परिंदा पिज्जा ले उड़ा। सोशल मीडिया पर इन दिनों हजारों की तादाद में ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो आपको बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक वीडियो ने सोशल मीडिया शायकीन को खूब महसूस किया और वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून अपने घर के सहन में पिज्जा खाने में मसरूफ थी कि अचानक इन्हें घर में कोई काम याद आया। खातून उजलत का मुजाहरा करते हुए पिज्जे का डब्बा बंद किए बगैर घर के अंदर चली गई। ऐसे में एक परिंदे की नजर पिज्जे के डब्बे पर पड़ी। परिंदे ने आओ देखा ना ताओ, फौरी तौर पर डब्बे से पिज्जा उठाया और ये जा और वो जा। खातून जब वापस सहन में आई तो डब्बा खाली देखकर बहुत हैरान हुई। इसी असना में इसकी नजर आसमान पर पड़ी तो इसकी जबान से बेसाख्ता निकला कि ओ मेरे खुदाया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिगल नामी परिंदा पूरा पिज्जा उठाए महवे परवाज था। खातून ने पिज्जे के साथ उड़ते हुए परिंदे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो पर सारिफिन की जानिब से एक सारिफ ने लिखा कि पिज्जा मिलने पर परिंदों का दस्ता आज पार्टी करेगा। हब स्पेशल से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज।